रामायण काल की घटनाओं के बारे में जानने, समझने और पढ़ने के लिए हमारे पास वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस प्रचलित हैं। पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा अनंत भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमत रामायण कहा गया। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल लेते हैं। कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद एक शिला पर नाखून से रामायण कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरी हो गई, जो कालांतर में हनुमत रामायण कही गई। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और उसे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंच गए। यहाँ उन्हें पहले से हनुमान जी मौजूद मिले। यहाँ शिला पर नाखूनों से उकेरी हनुमत रामायण देखकर वे निराश हो गए। बजरंगबली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपने वह सब कुछ लिख दिया है जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि चिंता ना करें। इतना कहकर बजरंगबली ने हनुमत रामायण लिखी शिला एक कंधे पर तो दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। हजारों मील दूर ले समुद्र में उन्होंने अपनी लिखी हनुमत रामायण राम को समर्पित करते हुए फेंक दी। हनुमान की इस हरकत से वाल्मीकि स्तब्ध रह गए। हनुमान जी ने कहा, जितनी मुझे मेरी रामायण की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें तुम्हारी रामायण की जरूरत है। आपने अपनी रामायण इसलिए लिखी ताकि दुनिया वाल्मीकि को याद रखे। मैंने अपनी रामायण इसलिए लिखी ताकि मुझे राम याद रहे। उस पल में वाल्मीकि को एहसास हुआ कि कैसे वह अपने काम के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने की इच्छा से ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने स्वयं को अमान्य होने के भय से मुक्त करने के लिए इस कृति रामायण के अपने संस्करण का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने अपने मन की उलझन को सुझाने के लिए राम की कथा का सार नहीं समझा था। उनकी रामायण महत्वाकांक्षा का परिणाम थी, लेकिन हनुमान की रामायण स्नेह की उपज थी। इसीलिए हनुमान की रामायण इतनी अच्छी लगती है। वाल्मीकि को एहसास हुआ कि राम से भी महान राम का विचार है। फिर गुणगान लिखने के लिए जन्म लूंगा हनुमान। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राम भक्त आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलियुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। वो रामायण आम लोगों की भाषा में होगी। माना जाता है कि कलियुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे। रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से अपनी रामचरितमानस पूरी की। कालिदास के काल में बहकर आई पट्टालिका। कालिदास के काल में एक पट्टालिका समुद्र किनारे मिली तो उसे सार्वजनिक जगह रख दिया गया, जहां विद्यार्थी उस पर लिखी लिपि समझ और पढ़ सके। समझा जाता है कि कालिदास ने उसे समझ लिया था। वह जान गए थे कि यह पट्टालिका का हनुमान जी की लिखी हनुमत रामायण का ही अंश है, जो समुद्र के पानी के साथ बहते हुए उन तक पहुंच गई थी। राम से भी महान राम के विचार हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।